सभी को प्रेम से राधे राधे। ये कल जो 5वें पार्ट में बनाया था, नारद जी अपने बारे में, अपने विषय में बता रहे हैं, उसी का ये पार्ट आज छठा है। और मैं ये कोई ज़्यादा लंबा नहीं बनाती, बस 15-20 मिनट का बनाती हूँ, क्योंकि आप सुन सकें। और ये आपको तभी समझ में आएगा पूरा ग्रंथ जब आप रोज़ सुनोगे। उससे आपको पूरा ग्रंथ का अंदर अध्ययन हो जाएगा। इसे ज़रूर सुनना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप किचन में रख के भी सुन सकते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर सुने। सभी को प्रेम से राधे राधे। अब मैं इसका उच्चारण करती हूँ। श्री हरि की कृपा से मेरा मन चित्त शुद्ध हो गया, समय पर मैंने देह को त्याग दिया। ये नारद जी बोल रहे हैं। प्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि हुई, अन्य ऋषियों के साथ मेरा भी जन्म हुआ, तभी से मैं उन हरि के गुणों का गुणगान करता हुआ हर जगह बेरोक टोक घूमता रहता हूँ। क्यों? नारद जी तो जहाँ उसकी मर्जी पहुँच जाते हैं, नारायण नारायण, तो बगैर रोक टोक के पहुँच जाता हूँ। जिन लोगों के हृदय निरंतर विषय भोग की कामनाओं से आतुर रहता है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का सह कीर्तन ही महोषधि है। यह मेरा निज का अनुभव है। क्योंकि देखो, सभी बात का एक ही तोड़ है कि भगवान का भजन करो, इससे ऊपर कोई भी दवाई नहीं है। आप करके देखिए एक बार। क्योंकि जब हम दुकान पर मिठाई लेने जाते हैं तो उस मिठाई वाले से बोलेंगे, भैया टेस्टी है क्या, कितनी मीठी है, तो वो उसमें से थोड़ा तोड़ के हाथ पे रखता है कि आप चेक कर लो। तो उसी प्रकार ये हमारे से, जैसे हम सुनते हैं किसी के मुख से कि भगवान का भजन करने से हमें क्या होगा, क्या फल मिलेगा, एक बार करके तो देखो, अपना आप ही पता चल जाएगा कि इसका स्वाद क्या है। इतना कहकर देवर्षि नारद ने परिभ्रमण करने के लिए व्यास जी से विदा ले ली। देवर्षि के चले जाने पर व्यास जी के मन को एकाग्र कर, व्यास जी ने मन को एकाग्र करके परमात्मा और उनकी आश्रित माया का ध्यान किया। भक्ति योग को ही शांति का परम साधन मानकर श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। व्यास जी ने इसकी रचना और पुनर्वृत्ति कर अपने निर्वर्ती प्राण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाई। ये व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी और फिर इसने अपने पुत्र सुखदेव जी को ये पूरी भागवत सुनाई। सोनकादि जी ने पूछा, सुखदेव जी तो निर्वर्ती प्राण थे, फिर उन्होंने क्यों इस विशाल ग्रंथ का श्रवण मनन किया? सोनकादि जी ने पूछा, भाई सुखदेव जी तो निर्वर्ती प्राण थे, क्योंकि वो माँ के पेट में 12 साल रहे थे, फिर उन्होंने क्यों इस विशाल ग्रंथ का मनन किया? अब उसका भी, सुखदेव का भी आगे प्रसंग आएगा, पहले इसी का बताते हूँ। सूत जी बोले, जो लोग ज्ञानी हैं और जिनकी अविद्या का नाश हो गया है, उन्हें भी श्री हरि की रसमय लीला अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि भगवान की लीला गायन करने में बड़ा आनंद आता है। अब मैं राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा सुनाता हूँ। अब ये राजा परीक्षित कहा जाता है। जब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी के 100 पुत्रों के शीश काट कर भेंट किए थे कि मारने, तो वो पांडवों को गया था, लेकिन पांडवों की जगह उनके पुत्र सो रखे थे। और वह दुर्योधन जब तड़प रहा था तो उसकी तड़पण को दूर करने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने, उसने 5 के शीश काट के उसको भेंट कर दिए थे। इस घटना से दुर्योधन को भी अप्रसन्नता हुई। द्रौपदी को पुत्रों के निधन से शोकाकुल देख अर्जुन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ये दुर्योधन को अप्रसन्नता क्यों हुई? क्योंकि वो तो पांडवों को मारना चाहता था, पांडव पुत्रों को नहीं।
कि पांडवों के पुत्र को, दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन, ये तो पांडव पुत्र हुए और उनके भी पुत्र हुए, पुत्र आदि, उनको नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो अप्रसन्न हुआ। द्रौपदी को पुत्रों के निधन से शोकाकुल देख अर्जुन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं भी इस नराधम का शीश काट कर तुझे भेंट करूंगा, तू रो मत, मैं इस अश्वत्थामा का शीश काट कर तेरे को भेंट कर दूंगा। बच्चों की हत्या करके अश्वत्थामा का मन उद्विग्न हो गया था। एक रोज अर्जुन को अपनी और क्रोध से भरे आते देख करके और अपने बचाव का एकमात्र साधन समझ के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। कि उसने देखा कि अर्जुन तेरी तरफ आ रहा है, आज तेरे को ये मार डालेगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। हालांकि वह उसे लौटाने की विधि से भी परिचित नहीं था। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, लेकिन उसको लौटाने की विधि नहीं जानता था। ब्रह्मास्त्र का तेजोमय अमोघ रूप देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। कृष्ण भगवान की तो स्तुति मात्र से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। हे कृष्ण, तुम सच्चिदानंद परमात्मा हो, तुम अनंत शक्ति के स्वामी हो, अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हो। इस शक्ति से त्रिगुणमयी माया को दूर कर अपने सौ में स्थित हो। तुम्हारा यह अवतार भक्तों के निरंतर ध्यान स्मरण करने और पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए ही तो हुआ है। तो यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ही ओर क्यों आ रहा है? श्री हरि बोले, हे अर्जुन, यह द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। तुम शास्त्र विद्या में निष्णात हो, अतः ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि को बुझा दो। तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। तो श्री हरि के वचन सुनकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के निर्वाण के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों अस्त्रों की भयंकर लपटों से प्रजा त्राही कर उठी। तब दोनों को ही धनुर्धारी अर्जुन ने लौटा दिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया। भी प्रजा त्राही करने लगी, तो अश्वत्थामा तो इसकी विधि जानता ही नहीं था। तो अर्जुन ने इन दोनों शस्त्रों को वापस लौटाया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान बोले, अरे दोस्त, जो धर्मवेता पुरुष होते हैं वे सोए हुए असावधान विवेक शून्य बालकों तथा स्त्री का वध नहीं करते, जिनमें ज्ञान होता है। जो दुष्ट दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करते हैं, दूसरों को मार करके अपना पालन पोषण करते हैं, वह वध के योग्य हैं। यद्यपि अर्जुन के मन में गुरु पुत्र के प्रति ममता थी, कि अर्जुन सोचता था कि ये मेरे गुरु का पुत्र है, तो उसके अंदर ममता भी जागी। इतने पर भी अपनी प्रतिज्ञा को याद कर उसे बंधन अवस्था में द्रौपदी के सुमुख उपस्थित कर दिया। भाई इसका निर्णय अभी द्रौपदी ही करेगी, क्योंकि ये द्रौपदी के लाडले पुत्र थे। गुरु पुत्र को पशु के समान बांध कर लाया गया और इस तरह लाया जाना सती द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा। उसने अर्जुन को कहा, आर्य पुत्र, आप इन्हें बंधन मुक्त कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए पूजनीय है। भी हमारे गुरु पुत्र हैं ये। द्रौपदी की धर्म सम्मत बात सुनकर वहां पर उपस्थित धर्मराज एवं सभी नर नारियों ने उसकी सराहना की, किंतु भीमसेन ने उसका वध किया जाना उचित ठहराया, क्योंकि भीमसेन में गुस्सा बहुत तेज था। तो उसकी अंदर से उत्तेजना जागी कि मैं इसका वध यहीं पर कर दूं। तो भगवान बोले, पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्महत्या का पाप लग जाता है, परंतु अत्याचारी को सर्वदा ही वध्य है।
इसलिए अर्जुन तुम वह करो जो नीति कहती है, क्योंकि इसको दंड देना भी जरूरी है। अब नीति क्या कहती है, इसको वही दंड दिया जाए। अर्जुन ने श्री हरि की आज्ञा सुनकर अश्वत्थामा के सिर की मणि को निकाल दिया, क्योंकि अश्वत्थामा के यहाँ पे तीसरी आंख थी, मणि थी उसमें, और उसने त्रिशूल से उसकी आंख को निकाल दिया। अश्वत्थामा श्रीहीन होकर चला गया और वो मणि निकाल दी। युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर, और जब वो मणि निकाली तो कृष्ण भगवान ने उसको ये भी बोला कि तू कभी नहीं मरेगा, जब तक ये धरती रहेगी तू इस खून के लहू लुहान में ऐसे ही तेरा जन्म रहेगा। तो आज भी अश्वत्थामा इस धरती पे जिंदा है। युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती एवं द्रौपदी आदि ने गंगा तट पर जाकर मृत स्वजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मृत्यु से कोई नहीं बचा जा सकता, सभी प्राणी काल के अधीन हैं। कुछ काल के उपरांत पहाड़ों से विदा लेकर जब श्री कृष्ण जी द्वारिका को लौटने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अब तो जो काम, जिस भी लीला काम के लिए कृष्ण भगवान आए थे वो सारा पूरा हो चुका था, तो बोले मैं द्वारिका जी लौट कर जा रहा हूँ। वो अपनी तैयारी कर रहे थे तो उनके समीप भयातुर अभिमन्यु की पत्नी पहुँची। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पहुँची और दीन स्वर में प्रार्थना करने लगी कि हे जगदीश्वर, सूर्य के समान एक प्रकाश पुंज मेरी और तीव्र गति से दौड़ा रहा है, क्योंकि उसने एक तीर उसके ऊपर छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने उत्तरा के ऊपर, कि अब इन्होंने मेरी मणि निकाल दी तो मैं इसका वहीं पर जो पेट में गर्भ है वो वहीं ख़त्म कर दूंगा। तो उस सूर्य के समान एक प्रकाश पुंज मेरी और तीव्र गति से दौड़ा आ रहा है उत्तरा को दिखाई दे गया, क्योंकि वे तो सभी महान लोग थे, धर्मात्मा थे। यह प्रकाश पुंज भले ही मुझे भस्मीसात कर दे, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे मेरे शिशु को आप बचा लीजिए, क्योंकि मेरे शिशु को आपका बचाना आपका कर्तव्य है और आप बचाइए। वो गिड़गिड़ा रही है, हे जगदीश्वर आप चुप क्यों हैं, देखिए। तो भक्तों को अभय देने वाले प्रभु समझ गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर उत्तरा के गर्भ की ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जब वे जाने लगे तो कुंती ने पोत्रों सहित उनकी स्तुति की, हे हरि, आप समस्त भूतों में समान रूप से स्थित हैं, इतने पर भी इंद्रियों और मन के द्वारा आपके दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि आप प्राकृतिक से परे और आदि रूप परम सत्ता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वो तो समझ गए थे कि ये कृष्ण है, ये कौन है, तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे कि देखो हम भगवान के साथ रहे और कैसे, मतलब तो हम आपको नमस्कार करते हैं। कुंती बोली, मैं अबोध नारी तुमको कैसे जान सकती हूँ। विष से लाक्षागृह में जलने से, हिडिंबादी राक्षसों से, अंत में अश्वत्थामा से हमारी रक्षा करी। भाई जब लाक्षागृह में जलने लगे तो रक्षा करी, हिडिंबा आदि के राक्षसों से रक्षा करी, और अभी अश्वत्थामा से हमारी रक्षा करी। जगत गुरु, भले ही जीवन में हम पद पद पर विपत्तियों का सामना करते रहें, ताकि आपके दर्शन होते रहें। ये कुंती ने कहा कि हमारे जीवन में संकट आते रहें और हम आपका दर्शन करते रहें, क्योंकि सुख में तो आप दर्शन देंगे नहीं। तो कुंती ने क्या मांगा, कष्ट ही मांगा कि आपके दर्शन होते रहेंगे। आप तो निर्धन के धन हैं, मोक्ष पद भी आपकी कृपा पर निर्भर है। मैं आपको सर्वनियता, सर्वव्यापक और काल रूप परमेश्वर मानती हूँ। हे कान्हा, हे कृष्ण, हे गोविंद,
हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंदन, मैं आपको जान चुकी हूँ और मैं आपको परम परमेश्वर मानती हूँ, ऐसा कुंती ने कहा। और कुंती ने श्री कृष्ण भगवान से क्या मांगा? दुख मांगा। बोली मैं सुख नहीं चाहती, अगर सुख रहता तो आप हमारे पास नहीं रहते, देखो दुख में आप हमारे साथ साथ रहे, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज का ये 5वां पार्ट, इसको मैं यहीं विश्राम देती हूँ और कल के पार्ट, छठा पार्ट है ये, छठे पार्ट में यहीं विश्राम देती हूँ। आगे का भाग कल छठे पार्ट में सुनाऊंगी, आप इसको ज़रूर सुनना। सभी को प्रेम से राधे राधे।